हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अनअकैडमी के नए चैनल व्हाट व्हाई एंड हाउ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको इन्फोग्राफिक्स वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जिसपे बहुत छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है और एक्चुअल फैक्ट्स मिलते हैं किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। तो ऐसे ही एक वीडियो या एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है मैथ्स मिस्ट्री। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि सर मैथ मिस्ट्री, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, हमें तो मैथ से रिलेटेड हर पॉइंट के बारे में पता है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये जरूरी नहीं है आपको सारी बातें मैथ से रिलेटेड पता हो, और कुछ चीज़ों को लेके आपको नॉलेज है भी तो वो मिथ्स हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को जिनको अभी तक सोल्व नहीं किया गया है उनको आपको मैथ मिथ्स के नाम पर परोस दिया जाता है। चलिए, ऐसा ही पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को आज क्लियर करूंगा वो होगा 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या होती है? सभी बोलेंगे कि सर इनफाइनाइट होती है 1/0 की वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों होती है, क्यों मान लिया जाता है, पहले उस पर बात करते हैं, और फिर ऐसा क्यों नहीं होता है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, 1 को अगर आप जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, लेसर द डिनोमिनेटर हाइयर द क्वोशिएंट, मतलब जितना आप डिनोमिनेटर को कम करते चले जाएंगे आपकी वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाएगी। उसी का प्रूफ मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। आप देखिए, 1 को मैंने 0.1 से डिवाइड किया तो 10 मिला, 0.01 से किया तो 100। ऐसे ही जितना छोटा कर रहा हूं मैं उतना ही बड़ा मुझे रिजल्ट इधर मिलता जा रहा है। यानी जैसे जैसे मैं जीरो की तरफ बढ़ रहा हूं मेरा आंसर किसकी तरफ जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसीलिए लोगों को लगता है कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो आप सब मान गए कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है उसका प्रूफ देखिए। अब नंबर लाइन के बारे में तो आप सब जानते हैं, जीरो यहाँ पे है, जीरो पे आप +1 से होते हुए भी जा सकते हैं और आप जीरो पे -1 से होते हुए भी आ सकते हैं। मैंने फिर इस चीज को ट्राई किया कि अगर मैं 1 को 0.1 से डिवाइड करूंगा -0.1 से तो मुझे -10 मिलेगा, -0.01 से डिवाइड करूंगा तो -100 मिलेगा। यानी अब मैं फिर से वापस जीरो की तरफ जा रहा हूं, लेकिन नेगेटिव साइड से मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं। जैसे जैसे मैं जीरो के पास जाऊंगा मेरा रिजल्ट उतना ही बड़ा आएगा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो इस बार मुझे क्या आंसर मिलेगा? माइनस इनफाइनाइट। मतलब 1/0 की दो वैल्यू होती है क्या? माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। कैसा होता है इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये तो श्योरिटी के साथ आप हमेशा याद रखेंगे कि 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, 1090 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती। लेकिन फिर ये नहीं होती तो होती क्या है? तो आप हमेशा याद रखना कि इस मिस्ट्री का जो आंसर है वो अभी भी अनसुलझा है, नॉट डिफाइंड। 1/0 की वैल्यू को आप न्यूमेरिकली सोल्व नहीं कर सकते हो। 1/0 की वैल्यू को आप नहीं बता सकते हो कि क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि आप किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। बचपन की उन बातों को याद करो कि आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आपको याद आएगा डिवीजन सिखाया ही ऐसे जाता है, और डिवीजन होता भी यही है। जैसे आपके पास 30 है, 30 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक ग्रुप तो पूरा बना पाए और 5 रिमाइंडर रह गया, यानी 5 को मैं उस ग्रुप में नहीं बांट पाया। अब सपोज करो इस 30 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 6 पूरे पूरे ग्रुप्स मिल जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। इन 6 ग्रुप्स में मैं 30 को डिवाइड कर सकता हूं। सपोज करो आप 72 को 9 से डिवाइड करो तो 8 मिलेगा। 8 का एक्चुअल मीनिंग जो है, 8 एक नंबर है लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग है कि मैंने 72 को 9 के 8 ग्रुप्स में मैंने उसे डिवाइड कर दिया। तो जीरो से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, आप किसी को भी जीरो ग्रुप्स में नहीं बांट सकते हो। इसीलिए टिल नाउ डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, कोई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। आगे कभी भी आपको कोई जीरो से रिलेटेड कोई बात कहे या कुछ भी आपके साथ गलत हो तो समझ जाना कहीं ना कहीं कोई जीरो से डिवीजन कर रहा है। ओ क्रैप, हु डिवाइडेड बाय जीरो। ब्लैक होल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर कोई जीरो से डिवाइड करता है तो। आगे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसे ही मजेदार और नए अंदाज में पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो अपना गोल सेलेक्ट कीजिए अनअकैडमी पे जाके और सब्सक्रिप्शन लीजिए। बच्चा अगर सब्सक्रिप्शन लेगा कोई भी तो मेरी राय रहेगी आप एटलीस्ट 2 साल के लिए लेंगे, क्योंकि
अभी करंट सिचुएशंस के हिसाब से कोई भी एग्जाम आप या तो मल्टीपल स्टेजेस होंगी या एक गोल तक पहुंचने के लिए आप मल्टीपल एग्जाम्स दोगे, आइदर इट इज जेई, सीए, यूपीएससी, एसएससी और टीचिंग एग्जाम्स। या तो आपके मल्टीपल एग्जाम्स होंगे या आप लोगों के लिए एक एग्जाम में कई लेवल होंगे। तो एटलीस्ट 2 इयर्स का आप लेंगे, जो कितने का पड़ेगा आपको। टीचिंग कैटेगरी में अगर मैं आपको बात करूं 6480 आफ्टर अप्लाइंग माई रेफरल कोड। और ये क्या है मेरा रेफरल कोड? CS10 है। उम्मीद है आप इसे यूज करके आएंगे टीचिंग कैटेगरी में और मुझसे मैथ सीखेंगे इसी नए अंदाज में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सेकंड पॉइंट, अगली मिस्ट्री का इंतज़ार रहेगा आप सबको भी और मुझे भी आप सबको बताने का। ओके, सी यू देन, बाय, टेक केयर।